नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में स्पेशली हम जिक्र करने वाले हैं विश्व की झील से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वर्ल्ड लेक क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। और दोस्तों, अंत में आपको बताना चाहेंगे कि हम भारत से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें बनती हैं उस पर भी हम लास्ट में जिक्र करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। विश्व झील से रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत अगर करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इस तरह से अल्टरनेटिव 4 आपके दिए गए। कैस्पियन सागर फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात प्रश्न नंबर 2 की करेंगे तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिया गया है बी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। बात थर्ड नंबर प्रश्न की यहाँ पर हम करेंगे तो थर्ड नंबर प्रश्न की विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो यहाँ पर बैकाल सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की दोस्तों। तो 4 नंबर का प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक होता है तो यहाँ पर वान झील आपका सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो जब नीची झील की बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पर मृत सागर डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की तो यहाँ पर दिया कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है नौकायन झील कौन सी है। तो टिटिकाका जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है, टिटिकाका आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात कुछ करेंगे यहाँ पर 7 नंबर की तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जो है जल की झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया कि विश्व की सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो टिटिकाका ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों कौन सा देश युग्म जो है अरल सागर के किनारे है। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से दिया गया है, यूपी पीछे उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है। तो यहाँ पर टिटिकाका जो डी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विक्टोरिया झील कहाँ पर अवस्थित है। तो पूर्वी अफ्रीका आपका डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर जो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं 3 का आपका लगा हुआ है और फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो विक्टोरिया झील आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहे चूँकि आगे भी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्नों को जिक्र करने वाले हैं। तो कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर रूस और ईरान के बीच में, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। बात करेंगे यहाँ पर 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील कहाँ पर है, मतलब कि फिंगर एज ए फिंगर के रूप में जो उसका क्षेत्र है कुछ इस तरह से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है। तो सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिनलैंड आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। आप 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव दिया गया है तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। बोलिविया और पेरू जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की दोस्तों तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव 4 आपके दिए गए हैं। यहाँ पर तुर्की जो आपका सी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। बात अब यहाँ पर हम करेंगे 19 नंबर प्रश्न की भूमध्य सागर कौन सा है। तो इस तरह से आपके अल्टरनेटिव दिया गया अरल सागर जो डी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विक्टोरिया आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप से प्रश्न बनेगा। 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक मानी जाती है।
तो मृत सागर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो ईरान की सीमा को कौन स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल मैंने 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं कि भारत से रिलेटेड जो प्रमुख झीलें हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस तरह से दिया गया है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो चिल्का झील की बात करेंगे दोस्तों तो उड़ीसा आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर नागिन झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। इस तरह से अल्टरनेटिव दिया गया है। तो आपका डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर प्रश्न की बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? तो पुष्कर दिया है और लोकटक दिया गया है, यहाँ पर चिल्का दिया गया है, वुलर दिया गया। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। कि 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसका बी अल्टरनेटिव मेघालय ही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? इस तरह से प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पहला अल्टरनेटिव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के बाद 6 नंबर की बात करेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सांभर झील की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है। मतलब 6 नंबर का प्रश्न का सी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। बात 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इस तरह से अल्टरनेटिव दिया गया। आंध्र प्रदेश ही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे, भारत में विशालतम लैंगून निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस तरह से अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। चिल्का लैंगून जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है लोकटक है क्या है? यहाँ पर दिया कि पर्वतमाला है, नदी, घाटी, झील। इस तरह से अल्टरनेटिव दिए गए। आपको बताना चाहिए कि झील प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। बात 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करने के लिए इस तरह से दिया गया है। पहले सूची की बात करेंगे दोस्तों तो झीलों को दिया गया है। दूसरी सूची की बात करेंगे तो राज्य दिया गया है। तो आपको अच्छे से समझना होगा कि कौन सा एक्चुअली में सही होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लोकटक झील की। अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर आपका मतलब कि यहाँ पर 4 नंबर का पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर पुलिकट की बात करेंगे दोस्तों तो पुलिकट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पुलिकट दिया गया वो तमिलनाडु में दिया गया है, तीसरा होगा। इस तरह से ध्यान से समझिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे लोनार झील की बात करेंगे, सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर निकल रहा है दोस्तों वो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव निकल रहा है। चूँकि ए का 4 नंबर का सही होगा, बी की बात करेंगे तो 3 का, और सी की बात करेंगे तो फर्स्ट महाराष्ट्र, डी नंबर की बात करेंगे तो 2 जम्मू कश्मीर। इस तरह से तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अल्टरनेटिव हुसैन सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो हुसैन सागर फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है? तो इस तरह से आपका मानसरोवर, पुलिकट झील और चिल्का झील और डल झील इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर जो चिल्का झील दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपके अल्टरनेटिव आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो यहाँ पर अष्टमुदी आपका पूरी तरह से सी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 14 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे
तो उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी जो है झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? इस तरह से अल्टरनेटिव है। तो लोकटक की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर दिया गया। मणिपुर ही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, मतलब कि 14 नंबर का जो प्रश्न का आंसर होगा डी अल्टरनेटिव होगा। यहाँ पर 15 और लास्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो उड़ीसा दिया गया बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।